नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। पूजा पाल को बताना चाहिए कि उन्हें किससे जान का खतरा है। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने उन आरोपों पर बयान दे रहे थे जिनमें विधायक पूजा पाल ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सपा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में विठलेश सेवा समिति और पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा 6 अगस्त को निकाली गई कांवड़ यात्रा अब विवादों में घिर गई है। बद इंतजामी और शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के आरोपों के साथ सीहोर सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने मानवाधिकार आयोग में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में अव्यवस्था और भगदड़ जैसी घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों और घायलों के सही आंकड़े सामने लाकर समिति की जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने शनिवार को कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अटूट विश्वास रखती है, इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अधिक सीटों पर विजयी होगी। भारत ने शनिवार को वाशिंगटन के इन आरोपों को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया कि नई दिल्ली रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर और फिर परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोप और अन्य स्थानों पर ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफाखोरी में शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली की खरीद प्रक्रिया न सिर्फ उसके राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक हित में भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका का पिछला प्रशासन नई दिल्ली के रूस से कच्चे तेल की खरीद का समर्थन करता था क्योंकि इससे तेल बाजार में स्थिरता आती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को प्रदेश के किश्तवाड़ जिले के चिसोती गांव का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान राजनाथ और सिन्हा त्रासदी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे तलाशी अभियान की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की भारत की सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की वार्षिक सूची में शीर्ष पर है। उनकी घोषित 931 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके परिवार की एक विशुद्ध डेयरी रिटेल कंपनी में हिस्सेदारी से आया है, जिसकी स्थापना उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी सहायता के की थी। मुख्यमंत्रियों द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दायर हलफनामों पर आधारित एडीआर की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूची में सबसे नीचे रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पीएम सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी के बाद भाजपा सत्ता चोरी में लगी हुई है। भाजपा 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिराने और गिरफ्तारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए विधेयक ला रही है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश के संविधान को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है और सामाजिक न्याय की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। और राहुल गांधी ने कहा, भारत में हजारों सालों से 2 विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। एक विचारधारा ये कहती है कि सब बराबर हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, यही संविधान की भावना है। दूसरी विचारधारा जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। बीजेपी इसी दूसरी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देशद्रोह से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना मात्र किसी व्यक्ति को
देशद्रोही नहीं बनाता जब तक उसमें भारत के खिलाफ कोई आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी ना की गई हो। यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह की कानूनी सीमाओं को लेकर एक अहम टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। यह मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब निवासी एक फल विक्रेता सुलेमान से जुड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय की जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कर दिए गए हैं और उन्हें वोटर आईडी कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। इस खुलासे के बाद प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।